वैष्णव मताब्ज भास्कर ग्रंथ जो वैष्णवों के लिए परम उपयोगी है, उसकी क्रमिक चर्चा के द्वारा भी सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल इष्ट के ध्यान की चर्चा की गई। आज संस्कार की चर्चा की जा रही है। श्लोक संख्या है 61। तप्तेन मूले भुजयो समंकनम शरेण चापेन तथोर्ध्वपुण्ड्रकम् श्रुतिश्रुतं नाम च मंत्रमालिके संस्कार भेद नारायण परमार्थ हेतवः तप्तेन भुजे मूले भुजयो समंकनम शरेण चापेन तथोर्ध्वपुण्ड्रकं श्रुतिश्रुतं नाम च मंत्रमालिके संस्कार भेदाः परमार्थ हेतवः तप्तेन चापेन शरेण भुजयोः मूले समंकनम। विधिवत अग्निस्थापन करके सुप्रतिष्ठित भगवान के आयुधों को अग्नि में प्रतप्त करके भुजाओं के मूल में, दक्षिण भुजमूल में बाण एवं वाम भुजमूल में धनुष, दक्षिण भुजमूल में चक्र, वाम भुजमूल में शंख। यहाँ श्लोक में धनुर्वाण मुद्रांकन की बात आचार्य चरण ने की है। आगे पंचायुधों की बात की है, उसमें शंख चक्र का भी परिग्रहण किया गया। मस्तक पर ऊर्ध्वपुण्ड्र, ये दूसरा संस्कार हो गया। ऊर्ध्वपुण्ड्रकंच तीसरा संस्कार श्रुतिश्रुतम नाम। श्रुतिश्रुत का अर्थ होता है वैदिक शास्त्रों में प्रसिद्ध दासांत नाम। ऊट पटांग नाम नहीं धरना चाहिए। कचौड़ी दास, जलेबी दास, लड्डू दास, कंचन दास, चिमटा दास, कमंडल दास। अब कोई सिद्ध पुरुष रख दें और उसमें कोई चमत्कृति हो जाए वो अलग बात है, पर ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। भगवत संबंधी नाम होना चाहिए और दास दासांत नाम होना चाहिए। और मंत्र कितने हो गए? तप्त संस्कार, ऊर्ध्वपुण्ड्र संस्कार, दासांत नाम का संस्कार,
मंत्र का संस्कार और माला का संस्कार, ये 5 संस्कार होते हैं। ये 5 प्रकार के जो संस्कार हैं, ये परमार्थ हेतु हैं, अर्थात मोक्ष का साधन है। वैसे ये समग्र सृष्टि विष्णु से उत्पन्न है, इसलिए विष्णोरराटमसि विष्णो स्नप्त्रेस्थो वैष्णव शिवरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा ध्रुवोसि वैष्णवम असि। भगवान वेद करें, निश्चित ही ये सारा जगत विष्णु से उत्पन्न होने के कारण निश्चित ही ये वैष्णव है। अभी आप भागवत जी की कथा सुना है तो क्या सुना? भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी से के भ्रू मध्य से शिव जी। तो मूल में तो सब सृष्टि भगवान नारायण से उत्पन्न है। विष्णु से उत्पन्न होने के कारण ये सारा जगत वैष्णव है। किंतु विधिवत आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से विधिवत वैष्णवता के 5 संस्कार किए जाते हैं। तो सामान्य जन्मजात वैष्णव तो सब हैं, पर इन संस्कारों के द्वारा वैष्णवता का विशेष रूप में आधान होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दें, महाभारत में लिखा है, ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशयः। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण तो वो जन्म से हो गया ब्राह्मण, लेकिन जब उसको विधिवत उसका उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और गुरु चरणों में पहुंच करके वो विधिवत वेदाध्ययन करता है, अग्नि की, गुरु की, गाय की, वेद की उपासना करता है, तो वैसे तो वो ब्राह्मण है, पर संस्कार के द्वारा ब्रह्मर्षित्व का आधान उसमें किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान से उत्पन्न होने से वैष्णव तो सब हैं, पर इन संस्कारों के द्वारा उन्हें बोध कराया जाता है कि हाँ, अब तुम वैष्णव हो। और स्वरूप की, संस्कार की बड़ी महिमा है। हमारे परम वैष्णव, परम भगवत भक्त श्री विनय कुमार जी नाम है ना, हैं? श्री विनय कुमार जी मिश्र विराजमान है। ये ठीक से समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, पर ये ठीक से समझ सकते हैं। ये वैसे तो परम भक्त, परम वैष्णव, मैथिल विप्र, ये सब हैं, पर सरकारी सेवा में ये एडिशनल डीजीपी हैं। प्रदेश के पुलिस विभाग के एक बहुत ऊंची श्रेणी के अधिकारी हैं।
अब यहाँ तो आप इस वेशभूषा में विराजमान हैं, लेकिन सरकारी ओहदे पर जब आप बैठेंगे सरकारी किसी काम में, तो आपको अपनी पोशाक पहननी पड़ेगी कि नहीं? आपको अपनी पोशाक पहननी पड़ेगी। कल यहीं बागडोगरा में एक वायुसेना में एक महानुभाव हैं, मलुकपीठ के शरणागत हैं, तो उनके आग्रह पर उनके यहाँ गए थे। यहाँ कथा श्रवण करने में भी छुट्टी लेकर आते हैं। आज शायद नहीं आए, तो धोती कुर्ता विशाल तिलक, और अपने घर में रहते हैं तो इस तरह से रहते हैं, लेकिन जब फौज में हैं, वायुसेना में हैं, पर सरकारी ड्यूटी पर जाएंगे तो उनको अपना यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा कि नहीं? हैं? उन्हें अपना वायुसेना वाला जो भी उनकी ड्रेस है वो उनको पहननी पड़ेगी। और हमने देखा है वेशभूषा की महिमा। वही व्यक्ति बिना वेशभूषा के है तो भीड़ में लोग उसको धक्का देने लग जाते हैं, और वही अपने स्टार लगा के खड़ा होता है तो लोग उसको जगह, आइए आइए साहब आइए, उसको जगह देने लग जाते हैं। आदमी वही है। कल भीड़ में खड़े होने की जगह नहीं थी, लोग धक्का दे रहे थे। बिहार प्रदेश के डीजीपी थे और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो वो महाराष्ट्र की यात्रा में हमारे साथ गए। वो आए थे मलुकपीठ के, हम 9 दिन अनुष्ठान करेंगे, और हमको जाना था महाराष्ट्र में जलगांव, एक गांव है खेड़ी भोकरी, वहाँ समर्थ स्वामी रामदास जी के द्वारा स्थापित एक हनुमान जी का मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार हुआ था, पुनः स्थापना थी। तो हमारे साथ तो जैसे साधुओं की मंडली होती उसी ढंग से थे वो। अब हम लोग कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो पंढरपुर गए। संभवतः विजयादशमी का दिन था, आश्विन शुक्ल दशमी, और इतनी भीड़ थी पंढरपुर में कि हम लोग लाइन में भी लगे रहते तो भी दर्शन होना मुश्किल था, और कथनचित दर्शन करते तो हवाई जहाज ट्रेन सब चूक जाते। अब यहाँ तक गए और दर्शन न हो, तो हमारे साथ के संतों ने कहा कि महाराज जी आप सबकी बात पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि डीजीपी हैं, ऐसे अचला पहने घूम रहे हैं। अरे डीजीपी हैं तो कम से कम दर्शन तो हो हम लोगों को। अब यहाँ से बिना दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैंने उनको कहा, आनंद जी को मैंने कहा कि शर्मा जी आप, दर्शन तो हम सबको ही करना है, यदि संभव हो तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए। हाँ अभी करते हैं, आपकी आज्ञा की देर थी। तुरंत उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। अधिकार का प्रयोग करते ही महाराज 5 मिनट नहीं लगे और पुलिस विभाग की गाड़ी पर गाड़ी आ गई। मंदिर रिक्त हो गया, भीड़ रोक दी गई। 20 मिनट में सबको बढ़िया दर्शन। और सर कुछ तो लेना पड़ेगा।
पुलिस मुख्यालय में, नहीं कुछ नहीं लेंगे, हम लोगों को वाहन पकड़ना है, फिर हम लोग चले गए। आप कहेंगे कि अब आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि वेशभूषा और अधिकार उसकी महिमा है। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने एक अपने उपदेश में बात कही है, बहुत अच्छी लगती हमको। बंगाल के ही क्षेत्र का उदाहरण उन्होंने दिया है। कमारपुकुर क्षेत्र में एक सरोवर के किनारे बहुत से लोग खुले में मैदान जाते थे और सवेरे सवेरे खूब गाली गुप्ता होता था। ब्राह्मण लोग उसमें स्नान करते और उनको वहीं सब लोग गंदगी करते, तो प्रायः सवेरे सवेरे झगड़ा हो जाता था। लेकिन पंचायत भी भाई लोगों को खूब मना किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। तो सरकार में उसकी शिकायत की गई, अंग्रेजी सरकार थी। तो एक चपरास वाला व्यक्ति, वर्दी वाला आदमी सरकार की ओर से वहाँ आ गया कि अब कोई गंदगी करेगा तो उसको उठाकर सीधे भीतर कर दिया जाएगा। तो कहते एक चौकीदार सरकारी आ गया और पोशाक पहन के घूम गया। उसी दिन से वहाँ उस क्षेत्र में गंदगी होना बंद हो गया। तो परमहंस जी महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति को उपदेश व्याख्यान का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए, धर्मोपदेशक नहीं बनना चाहिए। भगवान ने जिसकी चपरास नियुक्त कर दी हो कि हाँ अब तुम यही काम करो, तो उसकी बात लोग सुनेंगे भी, मानेंगे भी, और नहीं तो कोई किसी की सुनने मानने वाला नहीं है। भगवान की आज्ञा हो जाए, समर्थ गुरुजनों की आज्ञा हो जाए, और गुरु में और गोविंद में भेद नहीं है तो ही करना चाहिए, अन्यथा ये सबका अधिकार नहीं। तो वेशभूषा की बड़ी महिमा है। वैष्णवोचित वेशभूषा, पंच संस्कार संपन्न वैष्णव, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। संस्कार भेदा परमार्थ हेतवः, इसलिए श्री राम पटल में लिखा है तापः पुंड्रस्तथा नामो मंत्रो माला तथैव च अमीहि पंच संस्काराः परमैकान्त्य हेतवः। संस्कार क्या है? संस्कारो ही नाम कार्यांतर योग्यता करणम। श्रीभाष्य में शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने कार्यांतर को संपन्न करने की योग्यता करने वाले संस्कार को संस्कार कहा है। जैसे उपनयन संस्कार द्विजाति बालक में वेदाध्ययन की योग्यता का आधान करता है, उन्हें वेदाध्ययन की योग्यता प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार से पंच संस्कार साधक में भगवान की उपासना को संपन्न करने की और उसके अंग अंतःकरण की शुद्धि के साधन कर्म को संपन्न करने की योग्यता करता है। जैसे प्रोक्षण आदि संस्कारों से संस्कृत व्रीहि यज्ञ के योग्य होते हैं, असंस्कृत व्रीहि धान्य याग के लिए उपयुक्त नहीं होते। उपनयन संस्कार से संस्कृत द्विजाति बालक वेदाध्ययन के योग्य होता है, अनुपनीत व्यक्ति वेदाध्ययन के योग्य नहीं होता।
उसी प्रकार पंच संस्कार संपन्न वैष्णव भगवान की उपासना के योग्य होता है, असंस्कृत उपासना के योग्य नहीं होता है। भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, इस ब्रह्मसूत्र में उन्होंने कहा है ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन संराधन माने संस्कार संपन्न होकर सम्यक शास्त्रीय विधि से उपासना को उन्होंने कहा है। और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, इस श्रुति से भी यही बात स्पष्ट होती है कि उपासनात्मक ज्ञान मोक्ष के साधन रूप से विहित है। मोक्ष का साक्षात हेतु उपासना ही है। इसलिए इन पंच संस्कारों का आचार्य चरण ने निरूपण किया है। इन संस्कारों से अंतःकरण की भी शुद्धि होती है और भगवान की उपासना करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा बहुत अवशिष्ट है, इसलिए अत्यंत संक्षेप में इतना ही बहुत है। वैसे इसके विस्तृत व्याख्यान की आवश्यकता है, जिसमें ऊर्ध्वपुंड्र का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, धनुर्वाणादि मुद्राओं के समंकन का महात्म्य, दासांत नाम का महात्म्य, मंत्र का महात्म्य, लेकिन समय के संकोच के कारण हम उसका विशेष व्याख्यान न करके केवल सरलार्थ करके इस प्रकरण को यहीं पूर्ण कर रहे हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।